आज हम बात करेंगे एफटीएक्स के चैप्टर 11 बैंकरप्सी के बारे में। आप सबको ये तो पता लग गया होगा कि एफटीएक्स दिवालिया घोषित हो चुका है। हमारे जो सैम बैंकमैन है उनकी नेटवर्थ 15 बिलियन डॉलर से घटकर मात्र 1 बिलियन डॉलर रह गई है, यानी कि 94% के आसपास का जो उनका लॉस हुआ है वो आज तक के इतिहास में किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ का सबसे बड़ा लॉस है, जो मात्र एक दिन के अंदर हुआ है। तो ये लॉस की वजह बहुत सारी है, इन पे हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये चैप्टर 11 के अंदर होगा क्या। दोस्तों, चैप्टर 11 के अंदर बेसिकली होता क्या है, जब चैप्टर 11 की बैंकरप्सी फाइल की जाती है तो वहां पे गवर्नमेंट अब सारी चीजों को रीऑर्गेनाइज करती है और कंपनी के अंदर जो भी फंड्स होते हैं, जो किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लेन देन होते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपको सब लोगों का जो जिन लोगों ने एफटीएक्स में फंड लगा रखा है, तो सरकार कोशिश करेगी कि उनका जो फंड है वो किस तरीके से वापस लौटाया जाए। हालांकि इसके मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, बट कहीं ना कहीं एक होप है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आपके पास वापस आ जाए। तो आप सब लोग, थोड़ा सा आपके लिए गुड न्यूज है जिन लोगों ने भी एफटीएक्स के अंदर अपना पैसा लगा रखा था। आइए अब आते हैं इस ट्वीट के अंदर क्या बात हो रही है। तो इस बेसिकली इस ट्वीट के अंदर ये बताया जा रहा है कि एफटीएक्स के अंदर टोटल 135 कंपनियां, आप बोल सकते हैं एफिलिएटेड कंपनीज, यानी कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एफटीएक्स उनको ओन या कंट्रोल करता था, वो सारी कंपनियों पे चैप्टर 11 बैंकरप्सी हो गया है। और जो कुछ 6-7 कंपनी है जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिनको इस चैप्टर 11 की बैंकरप्सी से दूर रखा जाएगा और इन पे किसी तरीके का कोई केस नहीं हुआ है, जिसके अंदर एफटीएक्स कैपिटल मार्केट्स एलएलसी है, एम्बेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है, एम्बेड क्लियरिंग एलएलसी है, और ऐसे करके ये 5-6 कंपनी टोटल हैं जो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं दूर है और इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात करें लोगों के लॉस की, तो लगभग लगभग 1 बिलियन डॉलर का जो फंड है वो अभी मिस बताया जा रहा है, यानी कि उसका जो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है सरकार। तो अभी आगे हम अगर बढ़ें तो आगे आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे चौंकाया, और जिस वजह से बाइनेंस के सीईओ ने इसको एक्वायर करने से मना किया था। तो बेसिकली हुआ क्या है दोस्तों, हुआ ये है कि सैम बैंकमैन जो एफटीएक्स के मालिक थे, उन्होंने 10 बिलियन डॉलर का लोगों का फंड अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम एल्मेडा रिसर्च है उसके अंदर छुपके से सीक्रेटली ट्रांसफर किया है, जो कि एक बहुत बड़ा गलत स्टेप उनका है और लोगों के साथ एक बहुत धोखा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत विश्वास करके अपना पैसा इसके अंदर लगाया। तो ये 10 बिलियन डॉलर को तो पता लग गया है, बट अभी बताया जा रहा है कि 1 से 2 बिलियन के बीच का एक ऐसा अमाउंट भी है जो अभी तक ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है, और उसके ऊपर अभी रेगुलर रिसर्च चल रही है और ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो जो फंड है वो फंड आखिर में है कहाँ। तो अभी अगर हम आगे देखें इसको और, तो सीजेड के जो फाउंडर, सॉरी बाइनेंस के जो फाउंडर हैं सीजेड, उनका क्या कहना है और वो इस पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि सीजेड ने ये बोला है कि हम एफटीएक्स को एक्वायर कर लेंगे और जो सारी प्रॉब्लम एफटीएक्स को हो रही है उनको हम हैंडल करेंगे और सारी लिक्विडिटी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। बट पता है, ये जो न्यूज मैंने आपको बताई जहां पे 10 बिलियन डॉलर का फंड उन्होंने सीक्रेटली ट्रांसफर किया अपनी दूसरी कंपनी में, यहाँ पे देखिए बाइनेंस ने उसके बारे में ट्वीट करा। एज a result of corporate due diligence as well as the latest news report regarding mishandled customers fund, तो यानी कि जो कस्टमर के फंड के साथ मिस हैंडल किया गया है, जिसको कहीं ना कहीं एक फेक तरीके से कहीं और भेजा गया है, उसकी वजह से बाइनेंस ने एफटीएक्स को एक्वायर करने के लिए मना कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर सीजेड ने दोबारा एक यहाँ पे ट्वीट करा है जहां पे देखिए इन्होंने लिखा है कि मैन द अमाउंट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन इज इंसैन, यानी कि जो मिस इंफॉर्मेशन बहुत सारी सैम ने उनको दी थी वो सारी गलत हैं। सैम ने उनसे बोला था कि जो एल सल्वाडोर, जो एक क्रिप्टो का जो पूरा एक देश है, यानी कि जहाँ क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया गया है, उसके जो प्रेसिडेंट है वहां पे मिस्टर नाइब, तो नाइब जी को बताया गया कि नाइब जी ने एफटीएक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। बट सीजेट ने अभी हाल ही में जब उनसे बात की नाइब जी से, तो नाइब जी ने बताया कि मेरा किसी तरीके का कोई फंड एफटीएक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी झूठी दलीलें देके कोशिश की सैम बैंकमैन ने कि पागल बनाया जाए सीजेट को। बट दोस्तों, ये आदमी बहुत चालाक है, इसको इस तरीके से पागल नहीं बनाया जा सकता। और बात ये भी है कि आज कुछ लोग चाहे सीजेड को गुंडा बोले, चाहे
मोनोपोली बोले दोस्तों, बात तो सच है कि आज ये बंदा जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर राज कर रहा है। तो जो इसके साथ खड़ा है वही आगे बढ़ा है, और जो इसके साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन कर रहा है और कुछ किसी तरीके का स्कैम करने की कोशिश या फेक तरीके से इनका साथ लेने की कोशिश करेगा, तो ये उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी बात क्या आती है, बात आती है कि हमको यहाँ से क्या लर्निंग लेनी चाहिए, और मुझे आपको क्या बताना है कि जो आपको समझना चाहिए, क्या कि कौन सी वो चीजें हैं जो हमको अब इससे लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट करनी है। तो इन सारी चीजों के बाद जो हमारी लर्निंग हमारे सामने आ रही है वो ये है, सबसे पहले आपको एक हार्डवेयर वॉलेट का यूज करना चाहिए बजाय कि किसी भी ऑनलाइन या हॉट वॉलेट के बजाय। यानी कि हार्डवेयर वॉलेट, कुछ वॉलेट आते हैं जो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और आप उन वॉलेट के अंदर वो हार्डवेयर वॉलेट, जैसे आपका, आपने देखा होगा आपके पास जो पेन ड्राइव टाइप का जो पहले आता था, उसी तरीके से एक गैजेट आता है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो, और वो आपके पास फुल्ली सिक्योर रहेगा। वो आपने किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी मालिक पे, किसी के भी पास होल्ड नहीं कर रखा, वो 100% आपके पास रहेगा। दूसरा जो है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करिए, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जमाना है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको आने के वाले टाइम में हो सकता है दोबारा फेस करनी पड़ जाए, और कुछ नहीं पता दोस्तों, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज इतना बड़ा एक्सचेंज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तीसरा है स्टे अवे फ्रॉम फोमो। यानी कि इस टाइम पे जो मार्केट है वो थोड़ी सी नहीं, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, और ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अनस्टेबल बना रही हैं अभी चीजों को। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा ट्रेड, बड़ा पैसा फ्यूचर ट्रेड में या ऑप्शन ट्रेड में जो क्रिप्टो में होता है उसमें मत लगाइएगा। हो सकता है आप बहुत बड़ा लॉस कर दें। मार्केट को थोड़ा सा न्यूज से बाहर आने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, और उसके बाद अपने डिसीजंस को लीजिए और अपना प्रॉफिट निकालिए। तो आज की सिर्फ लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी और जो लर्निंग आज आपने यहाँ से सीखी वो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह सेफ रहें और वो इस तरीके के प्रॉब्लम में कभी ना फंसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।